हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्मीता कोचिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के कुछ की हाइलाइट्स। और आपको पता ही है अपकमिंग एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे इकोनॉमिक सर्वे से रहते हैं, तो हम आपके लिए की हाइलाइट्स लेके आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो वेरी फर्स्ट दैट इज़ द स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रोथ रेट का आप ध्यान रखिएगा, द ग्रोथ रेट इज़ 10.9%। तो इस बार जो हमारी ग्रोथ रेट रही है वो 10.9% रही है। 21-22 में जो हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था 1,76,299.9 करोड़ का था, और 22-23 में हमारा बढ़ के 1,95,404। तो ग्रोथ रेट का ध्यान रखिएगा, ग्रोथ रेट पूछी जाती है मैक्सिमम, तो दैट इज़ 10.9%। कांस्टेंट प्राइस पे देखिए ग्रोथ रेट क्या है। कांस्टेंट प्राइस पे ग्रोथ रेट है हमारी दैट इज 6.4%। और दो तरीके से मेजरमेंट किया जाता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइस एंड ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस। द ग्रोथ रेट इज दैट इज 6.4%। नेक्स्ट चलते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दैट इज ग्रोथ रेट 10.4%। तो जो पर कैपिटा इनकम है इजी है याद रखने के लिए, 5 टाइम्स 2.7 2,22,227 रुपये हमारी पर कैपिटा इनकम रही है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो ये 1,70,620। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसका कंपैरिजन करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश का जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज़ आपके सामने ही है, ग्रोथ रेट 10.4%। पर कैपिटा इनकम कंपैरिजन किया गया है बेस ईयर के साथ। तो आपको पता ही है बेस ईयर जो है हमारा दैट इज़ योर 2011-12 हमारा बेस ईयर था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और इसमें बता देता हूँ, 2011-12 से पहले हमारे पास जो दैट इज़ योर 2004 एंड 5 दैट इज़ योर, ये हमारा इससे पहले बेस ईयर था। 2015 में इसको चेंज किया गया, 30 जन 2015 को इसमें चेंज कर दिया गया, और हमारा जो बेस ईयर है वो उसको सिलेक्ट किया गया 11-12। तो अभी जो हमारा करंट बेस ईयर लिया जाता है 11-12 लिया जाता है, और 11-12 में जो हमारा पर कैपिटा इनकम में चेंजेस था दैट इज़ 153%। जो हमारी हिमाचल की पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ी हुई है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो 169% जो है ग्रोथ रेट हुई है। तो नेशनल लेवल की ग्रोथ रेट ज़्यादा है और स्टेट लेवल में ग्रोथ रेट कम है। वहीं अगर हम 22-23 की इनकम की बात करें तो 2,22,227 रुपये हिमाचल की है, और इंडिया की नेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो 1,17,620 है। बेस ईयर की आप सामने देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज ग्रोथ रेट सेक्टर का ग्रोथ रेट है हमारे पास, प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है और तृतीय क्षेत्र है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र का हमारे पास ग्रोथ रेट है दैट इज 2.0%। इसमें फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर में हमारे पास ओवरऑल बैकबोन ऑफ द स्टेट इकोनॉमी इसको कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में बैकबोन ऑफ द स्टेट इकोनॉमी इसको कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है साथ साथ में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारी जो जनसंख्या है वो इसमें एम्प्लॉयड है। इसमें हमारे पास फॉरेस्ट्री लॉगिंग सेक्टर आता है, लाइफ स्टॉक सेक्टर आता है हमारे पास इसमें, और हमारे पास इसमें फिशिंग सेक्टर आता है, माइनिंग एंड क्वायरिंग सेक्टर आता है, और हमारे पास इसमें क्रॉप सेक्टर आता है। प्राइमरी सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट हुई है इसमें हमारे पास पूछा जा सकता है फिशिंग सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में जो हमारे पास फिशिंग सेक्टर है दैट इज़ योर सबसे ज़्यादा उसमें ग्रोथ रेट हुई है फिश सेक्टर में। फिशिंग जो मछली पालन विभाग है उसमें 7.0% की ग्रोथ रेट दर्ज की गई है। वहीं अगर हम सेकंड की बात करें, सेकेंडरी सेक्टर द्वितीय क्षेत्र है हमारा। तो द्वितीय क्षेत्र में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग आती है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर इंडस्ट्री आती है, और हमारे पास कंस्ट्रक्शन सेक्टर आता है इसमें। तो जो सबसे ज़्यादा हमारे पास दैट इज़ योर जो ग्रोथ रेट रही है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रही है। सेकेंडरी सेक्टर के जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट दर्ज की गई है उसमें 9.95%। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ।
ओवरऑल जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है दैट इज़ ग्रोथ रेट 7.2%, 7.2% हमारे उसमें ग्रोथ रेट रही है। ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी सेक्टर के किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट हुई है, तो दैट इज़ योर कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तृतीय क्षेत्र आता है हमारे पास, और सर्विस सेक्टर भी इसको बोलते हैं, सेवा सेक्टर, सेवा क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र में हमारे पास ओवरऑल जो ग्रोथ रेट हुई है दैट इज़ 6.9%। 6.9% जो हमारा ग्रोथ रेट इसमें हमारे पास सेवा सेक्टर में हुई है। अगर हम बात करें 2020 और 21 की, तो सब सेक्टर में हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन था, मतलब जो हमारा ग्रोथ रेट है वो बड़ा कम था। जैसे अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो -6.5% था हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन था। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर में -1.0% का हमारे पास क्या था, दैट इज़ योर कॉन्ट्रैक्शन था। एंड यहाँ पर हमारे पास -3.4% का क्या था हमारे पास। मैं 2020 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, 2020-21 जब कोरोना पीरियड था, तो इतना बावजूद भी हमने इतना अचीव कर लिया कि हमारा जो ग्रोथ रेट है दैट इज़ वो पॉजिटिव में है। एंड अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज की, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास प्राइमरी सेक्टर में, फिर हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर में, और सेवा सर्विस सेक्टर में हमारे पास 22.8% रहता है। तो नेक्स्ट 5 कंसेप्ट को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद, अपनी फीडबैक दीजिए एंड थैंक यू सो मच।